आज सिर्फ एक ही क्लास में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और मुख्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उनके लक्षण को इतने आसानी से ट्रिक वे में आपको समझाऊंगा कि आप एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलोगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीटीपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीटेट, टेट, ये अन्य परीक्षाओं में पूछा ही पूछा जाता है। आपको 2 से 3 नंबर फिक्स रहते हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए, ठीक है दोस्तों? इसलिए दोस्तों वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा रिवीजन ट्रिक बताऊँगा जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। मैं हूँ सचिन, पुनः एक बार स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को समराइज़ कर दिया हूँ। मात्र आप 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने फिनिश करने वाला हूँ विदिन 10 मिनट। दोस्तों इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जितने मैंने एग्ज़ाम के नाम से बताए हैं। आप एग्ज़ाम अगर देते होंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों? तो इसमें क्या-क्या है, इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे विटामिन्स के नाम हो गए, उसके रासायनिक नाम डायरेक्ट पूछता है, उसके स्रोत से पूछता है, उसकी कमी से होने वाली बीमारियों से भी पूछता है, उनके लक्षण या उनके प्रभाव क्या होते हैं। मतलब ये 5 जो डायमेंशन है ना आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और सभी अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है? बाकी मैं स्लाइड इधर-उधर करके आपको समझा दूँगा, ठीक है? ओके। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, वो है रेटिनॉल। क्या दोस्तों? रेटिनॉल है, ठीक है? अगर इससे होने वाली बीमारियों की बात करें दोस्तों, तो इससे होने वाली बीमारी क्या-क्या होती है? आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होंगे, बट मैं आज क्लियर कर दूँगा। इससे होने वाली है रतौंध या रतौंधी जिसे कहा जाता है, ठीक है? और इसके लक्षण की बात करें दोस्तों, इसके लक्षण होते हैं आँखों का सूखना या कार्निया क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है? ये इसके लक्षण हो गए। अच्छा, इस बीमारी को दूर करने के लिए मुख्य स्रोत क्या होने चाहिए? मतलब क्या चीज़ सेवन करने से ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं? तो उसके अगर मुख्य स्रोत की बात करें दोस्तों, तो उसमें हम ले सकते हैं गाजर या पालक ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं और मछली का तेल भी होता है। ये सब चीज़ इसके मुख्य आधार है, किसके? विटामिन ए के, ठीक है? आई थिंक विटामिन ए क्लियर हो गया होगा। तो आइए विटामिन बी की बात कर लेते हैं, विटामिन बी1, ठीक है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन विटामिन ए और विटामिन बी1, एग्ज़ामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? विटामिन बी1 की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों क्या? थायमीन कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे थायमीन कहा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इससे होने वाली बीमारी। इससे होने वाली बीमारी क्या है दोस्तों? इससे होने वाली बीमारी है बेरी-बेरी रोग। क्या दोस्तों? इससे बेरी-बेरी रोग होता है। और इसके अगर प्रभाव यानी इसके लक्षण की बात कर लें दोस्तों, तो इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? जैसे भूख ना लगना, थकान, उसके बाद नसों में दर्द या पैरों में सूजन, ये सब इसके क्या है? प्रभावी लक्षण हैं, ठीक है? जी हाँ, इसके लक्षण हमने और इसकी बीमारी को तो देख लिए हैं। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसके मुख्य स्रोत क्या हैं कि हम उसे सेवन करें और ये चीज़ें दूर हो जाएँ, ठीक है, आसानी से। तो आइए देखते हैं, साबुन जो होता है, साबुत होता है ना, साबूदाना का अनाज होता है, उसे हम फॉलो कर सकते हैं, या दालें होती हैं, मूँगफली या सूअर का मांस भी हम क्या करते हैं, इससे सेवन करने से ये जो प्रॉब्लम है यानी ये बीमारी है, ये चीज़ दूर होती है, ठीक है? आइए देखते हैं विटामिन बी2 की बात कर लें, तो विटामिन बी2 की बात करें तो उसका नाम है क्या दोस्तों? राइबोफ्लेविन। क्या दोस्तों? राइबोफ्लेविन है इसका रासायनिक नाम, ठीक है? आइए इससे देखते हैं होने वाली बीमारी की बात कर लें। इससे होने वाली बीमारी कौन-सी है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो इससे होने वाली बीमारी कौन-सी है दोस्तों? एरिबोफ्लेविनोसिस। क्या दोस्तों? एरिबोफ्लेविनोसिस बीमारी होती है। बहुत ही ज़्यादा लंबा नाम है, बट याद तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। आइए इसके जो लक्षण है दोस्तों, उसकी भी बात कर लें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इस बीमारी से होने वाले लक्षण क्या होते हैं। होठों का फटना, जैसे आपके होठ है दोस्तों, वो फटने लगते हैं। उसके बाद मुँह के कोनों में दरारें पड़ जाती हैं। कभी-कभी होता है ना, ठंडी में हम वासलिन लगाते हैं तो यहाँ दरारें पड़ जाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। किसके? जो ये एरिबोफ्लेविनोसिस है, इसी की कमी से ये चीज़ें होती हैं। जैसे जीभ का लाल हो जाना इत्यादि, ये सब बीमारियाँ इसकी कमी से होती हैं, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। विटामिन बी3 की तरफ चलते हैं। विटामिन बी3 की अगर बात कर लें दोस्तों, तो इसे कहा जाता है नाइसिन कहा जाता है या नियासिन भी कह देते हैं। तो ये चीज़ बार-बार पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आइए इसके होने वाली बीमारी की बात कर लें।
इससे होती है बीमारी कौन सी? पेलाग्रा होता है। क्या दोस्तों? पेलाग्रा जैसी बीमारी इससे होती है। उसके बाद अगर बात करें इसके लक्षण की बात कर लें तो त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना, छोटे-छोटे एकदम चिकोटे पड़ जाते हैं, और दस्त, मानसिक कमजोरी, ये सब चीज़ें इसके क्या है? प्रभावी लक्षण है। और इसकी अगर दूर की बात करें, इसके मुख्य स्रोत क्या खाने से या क्या सेवन करने से ये चीज़ें दूर होंगी, तो दोस्तों हम मूँगफली खा सकते हैं या अनाज खा सकते हैं या मांस मछली खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें सेवन करने से क्या होती है? ये सब बीमारियाँ जो विटामिन B3 की कमी से होती हैं वो चीज़ें, वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सी? आगे दोस्तों विटामिन B6 पैराडॉक्सिन जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। ठीक है? आइए इसके होने वाली बीमारी की बात कर लें। इससे होने वाली बीमारी क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। हेमेटाइटिस होता है, एनीमिया होता है, उसके बाद तंत्रिका विकार होता है। क्या दोस्तों? हेमेटाइटिस, एनीमिया, तंत्रिका विकार जैसे रोग होते हैं। ठीक है? इसके अगर लक्षण की बात कर ले दोस्तों, तो इसके लक्षण होते हैं जैसे त्वचा रोग हो जाता है, जैसे त्वचा में कोई रोग हो जाना, एनीमिया और चिड़चिड़ापन, नसों की समस्या। ठीक है? ये सभी इसके प्रभावी लक्षण हैं। तो इसके स्रोत की भी बात कर ले दोस्तों, क्या क्या खाने से ये प्रॉब्लम दूर होती है? वो केला खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, या मछली या मेवे भी खा सकते हैं, जिससे सेवन करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। विटामिन B12 की बात कर लें, तो विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कोबालामिन होता है। क्या दोस्तों? कोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। आइए इसको देख लेते हैं, इससे होने वाली बीमारियाँ क्या होती हैं। इससे होने वाली बीमारियाँ होती है पनीशियस। क्या दोस्तों? पनीशियस होती है, पनीशियस एनीमिया। ठीक है? आइए इसके लक्षण की बात कर लें। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? इसके लक्षण होते हैं एनीमिया हो जाना और एनीमिया हो जाना और कमज़ोरी, थकान, नसों में दर्द आदि जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है? आइए इसके स्रोत की बात कर लें, तो इसमें हम खा सकते हैं दूध खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मछली, ये सब इसके क्या है? मुख्य स्रोत है। इससे खाने से ये सभी बीमारियाँ आपको मुक्त होती हैं। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट विटामिन की बात कर लें। तो नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन सी। क्या दोस्तों? विटामिन सी कह रहा है कि स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल भी डायरेक्ट कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है हेर-फेर के। ठीक है? तो आइए इससे होने वाली बीमारी की बात कर लें। ये विटामिन सी है, इससे इसके रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसके अगर बीमारी की बात करें तो स्कर्वी जैसी बीमारी इससे होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आना या घाव भरने में देरी, मतलब कोई चोट लग जाती है तो ब्लड जैसे रुकता नहीं है, तो इससे ये सब चीज़ें क्या होती हैं? विटामिन सी की कमी से ये सभी रोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इसकी अगर स्रोत की बात कर ले, मुख्य स्रोत संतरा हो गया, नींबू हो गया, या आंवला हो गया, अमरूद हो गया, आदि आदि इसके क्या होते हैं? मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है? विटामिन डी की बात कर लें तो कैल्सीफेरॉल फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर्स का पूछा जाने वाला, बार-बार पूछा जाता है। तो इसके बीमारी की बात कर लें तो ये जो रेक्टस रोग होता है, ये जो रेक्टस रोग होता है दोस्तों, और ऑस्टियोमलेसिया, जो ये दोनों रोग होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जो रेक्टस रोग होता है दोस्तों, वो बच्चों में होता है। क्या दोस्तों? वो होता है बच्चों में। ठीक है? जो रेक्टस रोग होता है वो होता है बच्चों में, और जो ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है ये होता है वयस्कों में, मतलब जो अडल्ट लोग होते हैं उनमें होती है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग होता है। इसमें कभी-कभी कन्फ्यूज़िंग होता है कि इसमें दोनों डाल दिया, उसमें वयस्क या बच्चे को रख दिया ऑप्शन में, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़िंग में डाल देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है? इसको भूलना नहीं है। तो इससे थोड़ा देख लेते हैं, इससे प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो हड्डियों का मुलायम हो जाना और पैर का टेढ़ा हो जाना। जैसे देखते होंगे कभी कि पैर टेढ़े होते हैं ना किसी-किसी पर्सन के, तो ऐसे चलते हैं, तो उनको यही बीमारियों से क्षतिग्रस्त होते हैं। ठीक है? अगर उसकी मुख्य स्रोत की बात कर लें दोस्तों, इसका मुख्य स्रोत है जैसे धूप लेना, सुबह की जो धूप है, सूर्य की किरण, उसको लेना चाहिए, और दूध का सेवन करना चाहिए, अंडा और मछली, ये सभी इसके क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर विटामिन ई की बात कर लें, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। क्या दोस्तों? इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी बीमारी की अगर बात कर लें दोस्तों, तो इसकी बीमारी होता है बांझपन, जैसे बच्चे पैदा ना होना, मांसपेशियों में कमजोरी आदि इसकी बीमारी हैं। और इसके लक्षण की बात कर लें दोस्तों, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशियों में कमजोरी, प्रजनन में समस्या, जिससे बच्चे का ना होना, उसे हम बांझपन भी कह सकते हैं। आइए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट टॉपिक या लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। विटामिन के, क्या दोस्तों? विटामिन के, फाइलोक्विनोन। क्या दोस्तों? फाइलोक्विनोन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। आइए इसकी बीमारी की बात कर लें, तो इससे होने वाली बीमारी क्या होती है? रक्त का
जमाव ना होना, जैसे चोट लग जाता, कभी नाक में चोट लग जाती है या आपके सर में चोट लग जाती है, तो जो रक्त रुकता नहीं है दोस्तों, रक्त का जमाव होता है तभी खून रुकता है। तो रक्त नहीं जमता है और ना ही ब्लड रुकता है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के और खून, इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, के से खून और बाकी विटामिन के। ठीक है, इसके अगर बात कर ले, इसके अगर लक्षण की बात कर ले तो रक्त का रसाव और घाव से खून बहना और बंद ना होना, ये सभी क्या है? इसके लक्षण हैं। तो इसके भी मुख्य स्रोत होने चाहिए, क्या हो सकते हैं? इसके मुख्य स्रोत है दोस्तों क्या? हरी पत्ती खाना, जैसे हरी पत्ती गोभी होती है उसको खाना, सोयाबीन खाना और जो गोभी होती है उसको भी खाना। मतलब एक होता है हरी गोभी, सॉरी, एक होता है पत्ता गोभी होता है, एक होता है नॉर्मल गोभी जो आप जानते हैं, वाइट वाला। ठीक है, आई थिंक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अब तक की पूछे गए या भविष्य में पूछे जाने वाले जो भी इम्पोर्टेंट विटामिन्स थे वो मैं सभी आपके सामने क्लियर कर दिया हूँ। चाहे उसके रासायनिक नाम की बात किया जाए, चाहे विटामिन्स की बात किया जाए, चाहे उसके मुख्य स्रोत की बात किया जाए, चाहे उसकी कमी से होने वाले रोग की बात किया जाए, चाहे उसके प्रभावी लक्षण। अब इसको आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना फिर से दोस्तों, इसे तो 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बनाएगा, आप इसको करने में सक्षम रहेंगे। यानी दोस्तों कि कोई एग्ज़ाम हो, जितने मैंने एग्ज़ाम आपको बताएँ, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें 10 मिनट की वीडियो में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 2-3 क्वेश्चन से यहाँ पॉइंट नंबर से लोग बाहर छँट जाते हैं और पॉइंट नंबर से ही अंदर छँट जाते हैं। ठीक है, तो आज के कंपटीशन में पॉइंट की लड़ाई है दोस्तों, तो आपको कोई भी चीज़ें मिस नहीं करना है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स रटते हैं, बहुत लोग रटते हैं, रट नहीं पाते हैं। कभी-कभी होता है ना कि 10 मिनट की वीडियो को हम 2-3 या 4 बार देख लेते हैं। 10-10 मिनट की वीडियो कितना समय लगेगा यार? अगर आधा घंटा में आप अगर आधे घंटे में अगर निकाल के करेंगे, कम से कम 20 बार इसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 20 बार अगर कोई चीज़ रिवाइज़ कर लेंगे तो कहाँ भूलेगा भाई? ठीक है? इससे वीडियोज़ थोड़ा ये फ़ायदा होता है। आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। तो और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अपने मैं यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी का सेशन लेके चल रहा हूँ, पॉलिटी पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें एनालिसिस करके उसको टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ाया जा रहा है और बार-बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों और आगे भी पूछे जाएँगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी का क्वेश्चन, आप जाके प्लेलिस्ट अलग-अलग बनी है, आप जाके वहाँ से देख लेना और आप खुद ही वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, ये टॉपिक कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आज तक मैंने पढ़ा क्यों नहीं और पढ़ता हूँ तो भूल क्यों जाता हूँ। मैं उसको सरल भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आप उसको देखेंगे तो आप खुद ही उसमें मतलब एहसास होगा कि हाँ, जो भी पढ़ाया गया है ऑथेंटिक पढ़ाया गया है और जो भी पढ़ाया गया है वो बार-बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, आप एनालाइज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप किसी की बात मत सुनिए। आपको कोई अगर विश्वास दिलाता है तो आप उस पे भी विश्वास मत करिए। मगर कम से कम पीवाईक्यू जो रामबाण है, जो रोड मैप है आपके एग्ज़ाम का, उस पे तो विश्वास कर सकते हैं। तो मैं उसी विश्वास के साथ पूरे क्लास को अपलोड किया हूँ, जिसमें से प्रस्तावना, नागरिकता और मूल अधिकार तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और एक बार आप विश्वास दिखाकर पूरा वीडियो को देखिए और उसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वन डे का हो, मैं हर लेवल को टच किया हूँ। उसमें अगर कोई एग्ज़ाम है जिसमें पॉलिटी का सेक्शन है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी सीना ठोक के कहता हूँ दोस्तों। और आने वाले भविष्य में कोई एग्ज़ाम होगा तो आपके सामने मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? अब इससे बड़ी चीज़ें क्या हो सकती है? तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों? तो कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लास।